आपने एक तस्वीर देखी होगी कि लंदन की एक नहर में रोमियो जूलियट जो है कश्ती पे सवार ये असल वाले रोमियो जूलियट नहीं थे, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और नजम सेठी थे। जो नजम सेठी लंदन पहुंचे तो फरमाइश उन्होंने एक ही की थी कि उन्हें चेयरमैन पीसीबी बना दिया जाए। नजम सेठी ज़रा सा स्ट्रिक्ट होते और कहते कि नहीं, अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। चैम्पियंस ट्रॉफी 2024 में पाकिस्तान को मेज़बानी करना है, लेकिन इस दफ़ा ना ज़का अशरफ हैं ना नजम सेठी हैं। अगर भारत नहीं आएगा तो उसको आंखें दिखाई जाए कि अगर मोदी सरकार नहीं खेलने के लिए पाक टीम भेजेगी तो हम भी कभी भारत नहीं जाएंगे। 2036 में जो ओलंपिक्स मोदी लेना चाह रहा है वो भी उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका हमसाया पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए वहाँ नहीं जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान, और आज साथ साथ ज़रा चाय की चुस्की चलेगी। खबर बड़ी मज़ेदार है। ये है कि आपने एक तस्वीर देखी होगी कि लंदन की एक नहर में रोमियो जूलियट जो है कश्ती पे सवार, ये असल वाले रोमियो जूलियट नहीं थे, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और नजम सेठी थे, सवार थे। दौर था जब इमरान खान की हुकूमत जा रही थी, निगरान हुकूमत बन रही थी या बन चुकी थी, ये वो दौर था। और उस दौर में जो नजम सेठी लंदन पहुँचे तो फरमाइश उन्होंने एक ही की थी, और ये फरमाइश थी कि उन्हें चेयरमैन पीसीबी बना दिया जाए, क्योंकि वो इस हमामबाज गश्त को पहली दफ़ा देख चुके थे, दोबारा देखने की उनकी ख्वाहिश थी, और ये ख्वाहिश उन्होंने अपनी निगरान सेटअप में पूरी करा ली। काफ़ी बड़ी एक जंग थी, क्योंकि एक तरफ नवाज शरीफ की ख्वाहिश थी कि नजम सेठी बने, तो दूसरी तरफ जरदारी साहब की ख्वाहिश थी कि ज़का अशरफ साहब जो हैं वो चेयरमैन बने। चले लाटरी जो है वो नजम सेठी की निकली, और इस लाटरी का मतलब ये था कि जो भी चेयरमैन होगा उसकी मेज़बानी में एशिया कप पाकिस्तान में होगा। 2023 में एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान ने करनी थी, जिसमें पाकिस्तान था, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, ये ममालिक खेल रहे थे। और इसकी मेज़बानी का सेहरा जो था वो पाकिस्तान के सर सजना था, लेकिन हुआ वही, मोदी ने वो जो नजम सेठी की चिड़िया आप जानते हैं जिन पर वो कहते हैं बड़ी खबरें देती हैं, उसको गर्दन से दबोच लिया और कहा कि हम तो खेलने के लिए नहीं आएंगे। पाकिस्तान में जो उनके हरदर्मी अब भी दिखाई है, इसका मैं जिक्र बाद में करता हूँ, जो अब दिखाई है तो उसका क्या जवाब मिला। उस वक्त उन्होंने नजम सेठी से कहा कि हम नहीं आएंगे, तो हुआ ये कि नजम सेठी साहब ने इसके जवाब में एक हाइब्रिड मॉडल, जिसका आप बार बार जिक्र सुनते हैं ना, हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल, ये है वो हाइब्रिड मॉडल जो नजम सेठी साहब ने प्रपोज़ किया। उन्होंने कहा कि अगर भारत नहीं आता तो हम किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लेते हैं। चलो गो ये हुआ भी, और कोलंबो में एशिया कप का वो मैच जो है वो खेल लिया गया। उस वक्त अगर नजम सेठी ज़रा सा स्ट्रिक्ट होते और कहते कि नहीं, अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे, जो कि कहना चाहिए था, जो कि अब कहा जा रहा है, अगर उस वक्त कहा जाता तो मोदी जो था वो कम अज़ कम एशिया में जो थे वो बाकी ममालिक, श्रीलंका हमारे साथ था, बांग्लादेश हमारे साथ था, बाकी अफ़गानिस्तान इंडिया के साथ था, लेकिन चले एक स्ट्रेंथ थी हमारे पास उस वक्त, और उस वक्त हम लाहौर में ये मैच इंजॉय कर सकते थे। गो ये इस मैच का रिज़ल्ट बहुत बुरा रहा था, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन नजम सेठी साहब हाइब्रिड मॉडल प्रपोज़ किया, कोलंबो का मैदान जो था उसके लिए प्रपोज़ हो गया, और वहाँ जुलाई में ये फ़ैसला होता है, सितंबर में जाकर ये मैच खेला जाता है। लेकिन इसी दौरान ज़का अशरफ, जिनका मैंने पहले ज़िक्र किया है कि पॉलिटिकल जो एक यूनियन बनी थी या पॉलिटिकल एक इत्तेहाद बना था, उसमें नजम सेठी के मुकाबले में ज़का अशरफ के लिए भी लॉबिंग की जा रही थी। और यूँ एशिया कप नजम सेठी हाइब्रिड मॉडल देने के बाद एशिया कप की मेज़बानी तो ना कर सके, उसकी इनकी जगह ज़का अशरफ आ गए। लेकिन उन्होंने पिछले क्रिकेट बोर्ड की जो कमिटमेंट थी उसको निभाया, और यूँ ये मैच जो है कोलंबो में गया। ये पाकिस्तान और इंडिया का पाकिस्तान के हवाले से वर्स्ट तरीन मैच जो है इसको कहा जा सकता है। इस मैच में इंडिया ने 200 से ज़ायद रन्स की, यानी 300 से ज़ायद रन्स की तो इनिंग्स खेली पहले खेलते हुए, और उसके जवाब में पाकिस्तान सिर्फ शायद 128 रन जो था वो कर सका। हमारे बड़े बड़े प्लेयर जो बड़े बड़े नाम थे उस वक्त, फ़खर ज़मान था 10 रन, कोई 7-8 रन मेरे ख्याल थे बाबर आजम के, अमाद का 0 था ये अंडा। हाँ, हमारे जो रिजवान कप्तान हैं इनके 49 रन थे उस वक्त, लेकिन 128 रन पे पूरी टीम बुक हुई और वापस चली गई। और आज तक इंडिया पाकिस्तान टाइज़ में सबसे बुरी शिकस्त जो है इस मैच में पाकिस्तान को
उठाना पड़ी और भारत खुशी खुशी अपनी तमाम शराइत मनवा कर, अपनी मर्ज़ी की विकेट बनवा कर, अपनी मर्ज़ी के ग्राउंड पर खेल कर फातिहा की चीज़ से पाकिस्तान से चला गया। चाय मैंने आपसे माजरत की थी, चाय मैं साथ साथ पीऊँगा, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। मैं यही बात जो है आपसे दोबारा इसलिए कर रहा था कि अब आया मामला चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2024 का, और इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2024 में पाकिस्तान को मेज़बानी करना है। लेकिन इस दफ़ा ना ज़का अशरफ हैं ना नजम सेठी हैं जो कि हाइब्रिड मॉडल को जो है वो समझ जाएंगे। इस मरतबा तो मोहसिन नकवी हैं, और मोहसिन नकवी ने जो हैं उनकी जान किसी चिड़िया में, किसी तोते में नहीं है। उनकी जान पाकिस्तान की इज़्ज़त, पाकिस्तान के वक़ार में है, और वो उसी की खातिर लड़ना मरना जानते हैं। और उन्होंने फ़ैसला ये किया कि अगर भारत नहीं आएगा तो उसको आंखें दिखाई जाएँ। ये वो आंखें हैं जो उस वक्त दिखाना चाहिए थी जब नजम सेठी ने खुद हाइब्रिड मॉडल पेश कर दिया था। अगर भारत हमसे नहीं खेलना चाहता तो हम भी नहीं खेलना चाहते। और बड़े वाशगाफ अल्फाज और खुले लफ्ज़ों में ये बात मोहसिन नकवी कह चुके कि अगर मोदी सरकार नहीं खेलने के लिए पाक टीम भेजेगी तो हम भी कभी भारत नहीं जाएंगे। अगर हाइब्रिड का मामला है तो हम हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानते। ये वो स्टांस है जो हमें पहले लेना चाहिए था, हमने आज तक नहीं लिया। मोदी का एक तारीख़ है 2014 से ये मुख्तलिफ औकात में अपनी औकात दिखाता रहा है, और अपनी औकात दिखाते हुए इसने हमेशा पाकिस्तान में क्रिकेट को जो है सियासत की नज़र किया है। और ये क्रिकेट डिप्लोमेसी पे यकीन भी रखता है। नरेंद्र मोदी की खासियत ये है कि ये क्रिकेट को बहुत लाइक करता है, बहुत पसंद करता है, आम भारतीयों की तरह ये पसंद करता है। और इसने मुख्तलिफ सरबराह मुमलकत को क्रिकेट के मैचेस दिखाए, चाय पेश की, चाय वाला तो है, चाय पेश की, मैं भी चाय का एक घूंट ले लूँ। उन्होंने चाय भी पेश की और उनसे जो तल्लुकात थे उनको बेहतर किया। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम जो उन्होंने अपने शहर गुजरात में तमीर कर रखा है क्रिकेट का, वो भी उन्हीं की हासियत है। लेकिन जब भी पाकिस्तान से खेलने का मौका आया तो इसी तरह नजम सेठी जैसे जो चेयरमैन्स थे उन्होंने हाइब्रिड मॉडल जो है वो उसको तस्लीम किया। लेकिन इस मरतबा ये नहीं होगा। भारत को इस मामले में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में या तो वो आईसीसी को इनकार करे। अगर वो आईसीसी को इनकार करता है तो हमारे पास एक एग्जांपल आ जाएगा जिसकी कहा भी है मोहसिन नकवी ने कि फिर उसका जवाब जो है इसी तरह से है कि हम भी भारत के साथ नहीं खेलेंगे। और अब तो बात इससे भी आगे चली गई कि 2036 में जो ओलंपिक्स मोदी लेना चाह रहा है वो भी उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका हमसाया पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए वहाँ नहीं जाएगा। 2036 में ओलंपिक्स में क्रिकेट भी जो है शामिल है, और इसमें जो है भारत जो है और पेश है कि मुझे मेज़बानी मिल जाए। तो अगर आपके हमसाये के साथ तल्लुकात अच्छे ना हों तो आपको रिश्ता भी नहीं मिलता है। शायद आपको ये बात जो है लगे, लेकिन जब रिश्ता हो रहा होता है ना जी दो ख़ानदानों में, तो हमसायों से पूछा जाता है कि यार ये कैसे लोग हैं, हमसे पूछा जाएगा ये कैसे हैं, तो फिर हम बताएंगे कि मोदी सियासत का शिकार हैं। और अब ऐसी ना हुकूमत है ना ऐसे चेयरमैन हैं जो उसके सामने झुक जाएंगे, जो अपनी कमर को झुकाएंगे, बल्कि मोदी को झुकना पड़ेगा। और अगर उसे ओलंपिक्स चाहिए, अगर उसे इंडिया में इंटरनेशनल क्रिकेट चाहिए, तो वो पाकिस्तान की बात मानेगा। पाकिस्तान उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।